हेलो स्टूडेंट, मैं कमलेश सर आपका अपने यूट्यूब चैनल बायो क्लासेस में स्वागत करता हूं। बाबू मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पोस्वा। मतलब कि हम लोग पढ़ रहे हैं जटिल अस्थायी ऊतक, जिसमें मैं दारू यानी कि जाइलम पढ़ा दिया है और दूसरा इसका पार्ट बचा हुआ है जिसको कहते हैं पोस्वा। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं कि पोस्वा क्या होता है। बाबू मैं आपको बता दूं कि जो पोस्वा है ये एक प्रकार का संवाहक ऊतक होता है। संवाहक ऊतक का मतलब कि वैस्कुलर टिश्यू होता है। मतलब कि यह पादपों में भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट कराता है, यानी कि पहुंचाने का कार्य करता है। अब किस प्रकार के भोजन को पहुंचाता है, तो पादपों में जो भोजन बनता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा यानी कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है उसको क्या करता है कि पादपों के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य यही होता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ये जो है जटिल अस्थायी ऊतक के अंतर्गत क्यों आता है, क्योंकि जटिल अस्थायी ऊतक में डिफरेंस टाइप के टिश्यू डिफरेंस टाइप के सेल पाए जाते हैं और डिफरेंस टाइप के सेल जो है मिल करके और जटिल अस्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्वा। और पोस्वा में भी जितनी कोशिकाएं होती हैं वो सभी के सभी डिफरेंस टाइप की होती हैं, एक जैसी नहीं होती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि इसमें इस ऊतक को बनाने के लिए जितनी कोशिकाएं भाग लेती हैं वो डिफरेंस टाइप की होती हैं और अलग अलग कार्य करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पोस्वा होते हैं इसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। वो भी किस आधार पर, तो संरचना के आधार पर और कार्य के आधार पर इनकी कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से 4 प्रकार की कोशिका होती हैं। देखिए पहला जो इसमें पाया जाता है, इसमें जो पहला पोस्वा की जो पहली कोशिका होती है उसको कहते हैं चालनी नलिका। चालनी नलिका इसको कहते हैं हम सेप ट्यूब्स, इसको सेप ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा होती है सह कोशिका, सह कोशिकाएं, कंपेनियन सेल। और तीसरा होता है पोस्वाह मृदुतक, यानी कि इसको कहते हैं हम फ्लोएम पैरेन्काइमा। और जो चौथा होता है इसको कहते हैं पोस्वाह रेसे, यानी कि फ्लोएम फाइबर्स। ये है इसकी 4 कोशिकाएं। पोस्वाह को बनाने के लिए, यानी कि पोस्वाह एक प्रकार का ऊतक है और इसमें 4 प्रकार की सेल्स मिल करके बहुत ज़्यादा संख्या में मिल करके और पोस्वाह का निर्माण करती हैं। और पोस्वाह एक प्रकार का क्या है, संवहन ऊतक है। अब इन चारों का कार्य क्या होता है, पोस्वाह में किस प्रकार से कार्य करती हैं, इसके बारे में चलिए हम चर्चा कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पहला जो चालनी नलिका है ये अनेक सजीव कोशिका तथा लंबी कोशिकाओं के एक कतार में जुड़ने से इनका निर्माण हो जाता है। लंबी होती हैं, सजीव भी होती हैं और इनकी सिरा जो है एक कतार में जुड़ती है, जिसके फलस्वरूप चालनी नलिकाओं का निर्माण हो जाता है। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इन कोशिकाओं के बीच बीच में उपस्थित अनुप्रस्थ भित्तियां होती हैं। ट्रांसवर्स जो है भित्तियां होती हैं, वाल होती हैं, जिनमें अनेक छिद्र मौजूद होते हैं, जिस कारण यह छलनी जैसी संरचना दिखती है। इस कारण हम इसको कहते हैं चालनी नलिका। छलनी जैसी संरचना दिखने के कारण हम इसके चालनी नलिका कहते हैं। कैसे? क्योंकि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं नली के आकार की होती हैं, लंबी होती हैं और सजीव होती हैं। और ये जो है सारी कोशिकाएं एक साथ मिल करके, मतलब कि बहुत सारी कोशिका एक साथ मिल करके और एक जो है कतार में लग के और चालनी नलिकाओं का निर्माण करती हैं। और इसके बीच बीच में कहीं पर अनुप्रस्थ भित्तियां पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ इस प्रकार से अनुप्रस्थ भित्तियां पाई जाती हैं और अनुप्रस्थ भित्ति में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनमें काफ़ी छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दर्शा देता हूँ, कुछ इस तरह से होता है और इसके बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं, जिस कारण ये छलनी की जैसी संरचना बनाती है। इस कारण इसका नाम हम देते हैं चालनी नलिका या चालनी नलिका कहा जाता है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं
सह कोशिका का चर्चा कर लेते हैं। देखिए बाबू, जो सह कोशिका होती है ना, ये तो सबसे पहले तो ये लंबी होती है, ये कोशिका लंबी होती है और काफ़ी पतली भी होती है। और इसके साथ साथ ये कहाँ पाई जाती हैं, तो चालनी नलिकाओं के पार्श्व भाग में, यानी कि साइड में पाई जाती हैं। ये साइड में पाई जाती है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे पाई जाती है, ध्यान दीजिए। ये चालनी नलिका के तंतु है, यानी कि चालनी नलिका का निर्माण हो गया यहाँ पे, तो इसके पार्श्व भाग में पाया जाएगा। देखिए साइड में, ये साइड में जो है इसकी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है ना, इसकी कोशिकाएं साइड में पाई जाती हैं। अब इसके बीच बीच में भी पाया जाएगा, क्योंकि ये जो नलिकाकार जो संरचना है इसके बीच बीच में भी पाया जाएगा, यानी कि पार्श्व में, ठीक है ना। और इसके पार्श्व में पाए जाने के साथ साथ इसमें क्या होता है कि केंद्रक भी मौजूद होता है, इसके बीच बीच में एक केंद्रक भी होता है, ठीक है ना। और इन कोशिकाओं में जीवद्रव्य भी उपस्थित होता है, इनके जो कोशिका होते हैं इसमें जीवद्रव्य भी पाया जाता है, ठीक है ना। और ये आपको पता होना चाहिए कि इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कि पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, यानी कि ट्रांसपोर्ट का भी कार्य करता है। मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार के पादपों में पाया जाता है अधिकतर, ये अधिकतर आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए हम आपको बता देते हैं पोषवाह मृदुतक क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है। देखिए बाबू, जो पोषवाह मृदुतक होता है ना, ये चालनी नलिकाओं के बीच में पाया जाता है, यानी कि कहीं कहीं पे बीच बीच में ये पाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये कोशिकाएं लंबी होती हैं और सजीव होती हैं, और जो कोशिका सजीव होती हैं उसमें केंद्रक भी मौजूद होता है, और इसकी कोशिकाएं काफ़ी छोटी छोटी होती हैं, और इसे पोषवाह मृदुतक के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य क्या है, तो पदार्थों को क्या करना, संवहन का कार्य करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो आइए हम आपको फिगर के द्वारा इसको समझा देते हैं कि पोषवाह मृदुतक कैसे व्यवस्थित होता है। देखिए सबसे पहले तो इस तरह की कुछ हम संरचना आपको बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम नोट कर देते हैं कि इसके चारों तरफ सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है नलिका समान संरचनाएं दिखाई दे रही है, ये वाला भाग है, ऊपर से आपको दिखाया गया अनुप्रस्थ पार्ट दिखाया गया इसका। और इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, इसके चारों तरफ पाया जाता है सहकोशिकाएं, और सहकोशिकाएं के साथ साथ और इसके साथ साथ कुछ इस तरह से संरचनाएं निकलती हैं, ठीक है ना। और ये होता है मृदुतक पोषवाह। क्या होता है, मृदुतक पोषवाह होता है। देखिए कुछ इस तरह से कोशिकाएं पाई जाती हैं मृदुतक की, पोषवाह मृदुतक की कोशिकाएं कुछ इस प्रकार पाई जाती है, और चारों तरफ से इसको जो है कंपैक्ट रखने का कार्य करता है, चारों तरफ से कंपैक्ट रखता है। और यह भी जो है पदार्थों को संवहन में सहायता प्रदान करता है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको नोमेनक्लेचर कर देता हूँ, लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये है सहकोशिका, सहकोशिका, ठीक है, समझिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है जो फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर जो संरचना जो नलिकाकार संरचना लंबी दिखाई दे रही है किसका, चालनी नलिका का, इसके चारों तरफ क्या पाया जाता है, तो सहकोशिका पाई जाती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ चालनी नलिका है, ये क्या है, चालनी नलिका है, समझिएगा बाबू आप लोग बढ़िया से, चालनी नलिका है। और यह पोषवाह मृदुतक है, क्या है, पोषवाह मृदुतक है, ठीक है ना। तो पोषवाह मृदुतक चारों तरफ से इसको घेरे रखने का कार्य करता है, ठीक है ना, इसको कंपैक्ट रखता है और पदार्थों को संवहन में भी भाग लेता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पोषवाह मृदुतक के नाम से जानते हैं। क्यों, क्योंकि पोषवाह में ये मौजूद होता है, ठीक है ना। अब लास्ट है आपका पोषवाह रेशे। तो पोषवाह रेशे को इतना समझ लेना है कि इन कोशिकाओं के बीच बीच में पाए जाते हैं, और सभी कोशिका को ये दृढ़तापूर्वक चारों तरफ से दो कोशिकाओं को बीच में से बांध कर रखता है, और बांध कर रखने से ही ये दृढ़ और मजबूत और कठोर नजर आती हैं, ठीक है। इस कारण ये यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है ना, और दृढ़ता को बनाए रखता है, यानी कि मजबूती प्रदान करता है, ठीक है ना। और इसकी जो कोशिकाएं होती है, पोषवाह जो रेशे होती हैं, ये एक प्रकार की ऐसी कोशिका है जो मृत होती हैं। तो आई होप कि आपको जो है आज पढ़ाया हुआ पोषवाह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यदि समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, इसके साथ साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।